नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। पॉलिटिशियंस पर मजाक पड़ा कॉमेडियन को भारी। कुणाल कामरा ने नहीं मांगी माफी तो मुंबई में उनका घूमना हो सकता है मुश्किल। कॉमेडियन की कॉमेडी से भड़के शिव सैनिक और बीजेपी। एक गीत सुनाने पर पूरे के पूरे स्टूडियो पर तोड़फोड़ और एफआईआर। कुणाल कामरा माफी मांगे वरना मुंबई में घूमने नहीं देंगे। कॉमेडियन पर एफआईआर के बाद बोले शिव सैनिक। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना काफी भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी जो है दर्ज कराई गई है। इसके अलावा शिवसेना नेता कामरा को चेतावनी दे रहे हैं कि वे एकनाथ शिंदे से जितना जल्द से जल्द हो सके माफी मांगे वरना उनका मुंबई में खुलेआम घूमना बंद करा दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं विस्तार से। देखिए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनका नाम है कुणाल कामरा। उन्होंने अपने एक शो में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और अब के उप मुख्यमंत्री शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। इस पर भड़के शिव सैनिकों ने जहां शो का आयोजन कराया गया था, जहां पे शो का आयोजन हुआ था, वहां पर धावा बोल दिया। कॉमेडियन कुणाल कामरा की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर की गई टिप्पणी से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने जहां कॉमेडियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बीजेपी दूसरी ओर जो है, बीजेपी भी किसी भी सूरत में पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी ने कुणाल कामरा के चेहरे पर काली पोतने तक की अपील कर दी है। मामला इतना बढ़ गया कि खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा मीडिया के और जो है बातचीत करनी पड़ी। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने को लेकर एक पैगोडी गीत बनाया है। इस गीत में उन्होंने शिंदे का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने गद्दार शब्द का जो है इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट शिंदे पर हमला बोलने के लिए अक्सर और हमेशा जो है गद्दार शब्द का इस्तेमाल शुरू से करता आया है। ऐसे में कुणाल कामरा की टिप्पणी शिंदे के लिए है। ऐसा संदेश जाने के बाद जब शिवसेना ऐसा संदेश जब गया तो शिवसेना ने कुणाल कामरा पर जहां पर यह कार्यक्रम हुआ था वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करने के बाद कार्रवाई की जो है मांग की है। आपको आगे बताएंगे कि आखिर वो क्या जोक था जिस पर बवाल इतना बड़ा जो है बवाल मच खड़ा हो गया और क्या बोले कामरा, और जिस पैगोडी गीत पर महाराष्ट्र में इतना बड़ा हंगामा हो गया, आखिर क्या था ऐसा उस गीत में भी, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब आप जरूर खोजिए कि क्या शिवसेना की ये चेतावनियां जायज है? क्या तोड़फोड़ की बजाय कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? इस तोड़फोड़ से आम जनता की शांति भंग नहीं हुई? क्या महाराष्ट्र में गुंडा राज की शुरुआत हो चली है? अभद्र टिप्पणी पूरी तरीके से गलत है, कोई भी उसका साथ नहीं देगा, हम भी इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उसके पीछे देश में कानून है, कानून की दायरे में रहकर चीजों को आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। जरा सोचिए, जब सत्ता पर बैठे लोग ही दंगा तोड़फोड़ पर उतर आएंगे तो आम जनता और गुंडे मवालियों से उस राज्य की क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या कानून सिर्फ आम जनता पर लागू होता है? क्या सत्ता पर बैठे लोगों के लिए कोई भी रूल्स नहीं है? क्या सत्ता पर बैठे लोगों के लिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है? और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस के नेता अतुल लोंढे का कहना है कि तोड़फोड़ का समर्थन जो है मैं नहीं करता हूं। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपकी भावनाएं आसानी से आहत हो जाती हैं। आपको पुलिस से संपर्क करना चाहिए था और शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। कानूनी व्यवस्था में किसी को भी तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कानून का राज है। जहां तक कुणाल कामरा की बात करें कि वह एक कॉमेडियन है और लेखक भी हैं, वह समाज में होने वाली घटनाओं पर टिप्पणी करते हैं। अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी या उसमें इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से इतनी परेशानी है तो इसे पूरी तरीके से बंद कर दें। और सवाल उठाया कि आप टिप्पणियों से इतना डरते क्यों हैं? यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और संविधान के खिलाफ है। जो कई हद तक जो है उनका जो बयान है, जो उन्होंने जो इस पूरे मामले पर जो स्टेटमेंट दिया है, कई हद तक कांग्रेस नेता का जो कहना है वो कई हद तक जो है सही भी है। क्या महाराष्ट्र में भी जंगल राज्य की स्थापना होने जा रही है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में।
ये वीडियो शिवसेना की है जहां इनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। अब इस तोड़फोड़ का कारण दरअसल कुणाल कामरा ने कहा कि जिस जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में किया है उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। कामरा ने इसके बाद अपने शो में कहा कि शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। और ये चालू एक व्यक्ति ने किया था। मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है ठाणे, वहां से आते हैं। हालांकि इस पूरे वाकये के दौरान कॉमेडियन ने किसी का भी नाम नहीं लिया। और इसके बाद कुणाल कामरा एक म्यूजिक की धुन पर गीत सुनाते हैं। वह कहते हैं कि थाड़े की रिक्शा, थाड़े की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाड़े की रिक्शा, थाड़े की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। थाड़े की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाड़े की रिक्शा, थाड़े की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंख में चश्मा, हाय। तो ये वो गीत था जिस पर बवाल मच गया है। इस पैगोडी गीत पर शिवसेना की भौएं तन गई हैं। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले एकनाथ शिंदे भी जो है थाड़े में ऑटो रिक्शा चलाते थे। जब से ये कॉमेडी हुई, इस पर महाराष्ट्र में इतना बवाल बच गया कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो धमकी खुलेआम दे रहे हैं कॉमेडियन को। देवेंद्र फडणवीस सामने आए, उन्होंने भी जो है इस मुद्दे पर बातचीत की और ये बवाल इतना तूल पकड़ गया कि हर जगह अब इसी को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRV। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।